2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में तेज है और हर जगह चुनावी चर्चा का शोर चल रहा है। चुनावी चर्चा की बात हो तो चाय दुकान सबसे पहले आता है, क्योंकि चाय सुबह के समय लोग चाय दुकान पर बैठते हैं और चुनावी चर्चा जोरों से होती है। हम भी चुनावी चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बंका घाट इलाके में। ये बंका घाट स्टेशन के पास है और यहाँ सुबह के समय यात्री सहित स्थानीय लोग भी चाय दुकान पर पहुंचते हैं और ये देख सकते हैं कि ये चाय दुकान पर काफी लोग इकट्ठा है सुबह, और ये सिलसिला प्रतिदिन का होता है आना चाय पीना। और क्या है चुनावी चर्चा का, चुनाव में क्या माहौल रहेगा, इस पर बातें होती है। अब हम भी बातें करेंगे कि क्या माहौल होगा। क्या माहौल है चाचा? माहौल क्या रहेगा। अभी जो है लोग मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। आपको रेलवे बेच दिए, बिजली बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, सारा चीज बेच दिए और तब कर रहे तरक्की हो रहा है। बड़े बड़े नेताजी वाला भाषा बोल रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ ये बताइए। सांसद क्या किए ये बताइए। विकास क्या चीज हुआ है? कोई विकास नहीं है। क्या विकास हुआ है? जो पहले से है वो अभी है और टूट फूट रहा है। क्या किए अभी सांसद आपके रविशंकर प्रसाद जी है ना? हाँ, अभी तो क्या किए विकास? क्या कुछ तो एक बार नजरों नहीं पड़ी है। गिला के बाद जितला के बाद फिर तो नजर कहाँ थी इन्हें अभी तक। अभी तक के बाद हम तो देखो नहीं किए दोबारा। ये बंका घाट स्टेशन पर है, इसका विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही है, उससे भी बदतर हो रहा है। देखिए एक पूर्व मुखिया जी भी है। मुखिया जी, विकास का काम आपका भी है। आपने क्या विकास हुआ है 5 साल रविशंकर प्रसाद? हालांकि 2009 से लगातार बीजेपी का ये सीट है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग के क्षेत्र में या पंचायत में कहीं भी एक भी कार्य इनके रविशंकर प्रसाद द्वारा या इनके पहले भी जो थे भाजपा से सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा के, कहीं पर एक बैनर एक बोर्ड भी नहीं लगा है कि काम आते हैं या नहीं आते? नहीं, आना कहाँ, सब कोई जानता है कि आते नहीं है। क्या मोदी जी का 400 पार होगा ना? मोदी जी का 400 पार अब तो मोदी जी ना जानेंगे। 40 किलो RDX आता है, उसको पता नहीं चलता है। 400 वाला सीट आता है, उसको पता पहले ही चल जाता है। तो मोदी जी भाई जो बोल रहे हैं अभी तो। रविशंकर जी का क्या होगा? रविशंकर जी देखिए, रविशंकर जी हम लोग तो वोट नहीं करेंगे उनको। लेकिन सवाल ये भी है कि मोदी नहीं तो कौन? हर जनता ये कह रही है। मोदी नहीं तो उनका विकल्प में राहुल है, राहुल गांधी है। और यहाँ का जहाँ तक बात है तो यहाँ तो उनके पार्टी के लोग भी रविशंकर जी से नाराज है। जहाँ तहाँ बॉल पेंटिंग भी करके सब तो विरोध पार्टी के लोग भी नाराज हैं। और ये जनता का कहना, तो सबसे पहले बता दूं कि ये हम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में, और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र 2009 के नए परिसीमन के बाद लगातार बीजेपी के हाथों में है। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र फतुहा और बख्तियारपुर में आरजेडी कब्जे में है। तो 4 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी मानती है कि बीजेपी का जो है खास सीट है और यहाँ ऐसा माना जाता है कि हर हाल में यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन जो रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जो लोगों का जो कहना है, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस बार क्या बदलाव होंगे। क्या बदलाव होंगे चाचा? ना बदलाव होंगे। बदलाव निश्चित होगा। कैसे? मोदी जी 10 साल में कुछ नहीं किए हिंदुस्तान के लिए। हम रविशंकर प्रसाद आपके सांसद की बात कर रहे हैं। सांसद मेरे हम आज तक देखा नहीं है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कभी आए नहीं है। इस क्षेत्र में नहीं आया है कभी नहीं। एक वो काम अगर गिना दीजिए यहाँ पर इस क्षेत्र में तो हम लोग उनको वोट देंगे। एक काम नहीं इस क्षेत्र में हुआ आज तक नहीं। 10 साल से बीजेपी का सरकार है यहाँ। लेकिन कई लोग कहना है कि हर हाल में तो रविशंकर प्रसाद ही जीतेंगे। वो कहने के लिए कुछ है, कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी जैसे कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे, 200 पार करना मुश्किल है। अब 200 सीट पार नहीं करेंगे मोदी जी।
हम लोग तो आज चिन्हबो नहीं करते हैं रविशंकर जी को, चिन्हबो नहीं करते हैं। चाहे नहीं करते, वोट दिए उसके बाद में फिर कहाँ कहाँ जाके दरबार में बंद हो जाते हैं। आज तक तो इस क्षेत्र में आए हैं, आज वोट मांगेला भीख तो मांगे। ये जनता का मूड है। जनता का अधिकांश लोगों का कहना है कि रविशंकर प्रसाद कौन है, क्या किए हैं, यह तो हम जानते भी नहीं है। चुनावी चर्चा में चाय का महत्व विशेष होता है और चाय दुकान पर ही लोग ज्यादातर चुनावी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अनुभव अगर किसी को होता है तो चाय वाले को होता है। आपके चाय दुकान पर प्रतिदिन चुनावी चर्चा होते हैं, क्या अनुभव है आपका? यहाँ पर तो सबसे ज्यादा कांग्रेस का है। हम तो एक किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, किसी का है किसका। हाँ ठीक है, बोलिए कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस का यहाँ पर ज्यादा है। चर्चा क्या होता है डेली, आप सुनते डेली होंगे। होता है, यही सब कम बेसी मने किसे होता है और क्या। क्या लगता है कि इस बार क्या बदलाव हो जाएंगे पटना साहिब में? अंदाज तो है बदलाव होने का। आखिर रविशंकर, आप तो यहाँ पर रहते हैं, रविशंकर ये चौक चौराहा है, रविशंकर प्रसाद जी आते हैं यहाँ तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं, लोग अपने मर्जी से वोट दिया है। जब बंका घाट स्टेशन, कब से दुकान है आपका? यहाँ तो करीब 20 साल से दुकान 20 है। साल में आप क्या विकास देख रहे हैं? 15 साल से लगातार बीजेपी के सांसद है यहाँ। रेलवे का विकास कुछ? रेलवे का तो और बंद कर दिया गया है। रेलवे जो गाड़ी जो है पहले से भी कम कर दिया गया, फिर चालू नहीं हुआ रेलवे का। और हमारे यहाँ पटना का नाला गंगा जी में गिर जाता है और इतना तादाद में गिरता है पानी कि इसे गंगा का पानी भी गंदा कर चुका है। लिंक पथ स्टेशन से मेन रोड पर जाने का लिंक पथ वगैरह इसका कुछ नहीं है जो सब गड़बड़ाले हैं। तो देखिए, ये चाय दुकानदार, क्या नाम हुआ आपका? शिवचरण जी 20 वर्षों से इस जगह पर चाय दुकान किए हुए हैं। ये बंका घाट स्टेशन पर हमें, और इन्होंने बताया कि स्टेशन का तो विकास हुआ ही नहीं, साथ में स्टेशन से मेन रोड पर जाने का रास्ता भी एक बार हम चाहेंगे कि दिखा दे कि किस तरह कच्ची सड़क पर लोग ये आते जाते हैं। अभी तक पक्की सड़क भी नहीं बनाई गई है। तो ये है पटना साहिब के बंका घाट इलाके का हाल। कुछ युवाओं से बात करेंगे। मोदी जी बार बार कहते हैं हम युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। युवाओं के लिए कहाँ कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है युवाओं के लिए। कहीं कोई विकास का काम नहीं है। बरसात का दिन आता है तो स्टेशन पर आने के लिए जो है रास्ता नहीं रहता है, पूरा पानी भरा रहता है, घुटने भर पानी में लोग जो है आते जाते हैं। आप स्थानीय स्तर पर नहीं, देश स्तर पर बात करें क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या लगता है कि मोदी को एक मौका और मिलना चाहिए? नहीं, आपके सांसद की बात करें, सांसद साहब को तो आज तक पहचानते ही नहीं है, आज तक देखे ही नहीं है। सांसद को पहचानते नहीं है सर, क्या माहौल होगा इस बार? माहौल तो अभी तक कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन विकास के नाम पर तो अभी तक बहुत कुछ विकास हुआ है। जैसे में रेलवे में विकास हुआ, देख ही रहे हैं। आप तो चढ़ते नहीं होंगे रेल पर, हम लोग तो डेली चढ़ते हैं। रेल पर चढ़ के ही तो आपको विकास नहीं पता है कितना हुआ है रेलवे का। जो पहले हम लोग पटना 2 इससे 3 रुपया में जाते थे, अभी 30 रुपया लग रहा है, इतना विकास हो गया है। जो गैस का सिलेंडर हम लोग 410 में लाते थे, 1200 रुपया हो चुका है। इतना विकास तो जरूर हुआ है। अब और कुछ विकास आ रहा है तो आप बताइए। सांसद की बात करेंगे, सांसद भी तो वही विकास से जुड़ा हुआ है जो विकास से सब लोग जुड़े हुए हैं। आम जनता का जब तक फायदा नहीं होगा, इस देश का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आम जनता का फायदा नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। रविशंकर प्रसाद जी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 4 लाख वोटों से जीतेंगे, पिछले बार 3 लाख वोटों से जीते थे। अरे देश तो ढेर दूर के बात है, बंका घाट स्टेशन के कुछ विकास नहीं है। सबसे पहला बात तो है कि महिला के लिए न पेशाब करने की जगह है, न पैखाना करने के बनवो किया है, तो उसका अंदर जाकर के देख लिए, सब टूटा उटा है। और न एगो सीढ़ी बना, न कुछ बना, सब तो ऐसी ही विकास कहाँ कुछ हुआ है कहीं तो नहीं। रविशंकर प्रसाद जी दावा करते हैं 4 लाख से ऊपर, क्योंकि पिछले बार 2.25 लाख के ऊपर वोटों से वो जीते थे। आपके प्रत्याशी
जो है अंशुल अभिजीत जी वह दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन हम कई लोगों का कहना है कि हम तो पहचानते भी नहीं है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहचानते तो हम भी नहीं हैं। गूगल पर सर्च करके रविशंकर प्रसाद जी का चेहरा देखे। हम नहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तो यहाँ पर आरजेडी के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी है, हम लोग उसी को वोट करने जा रहे हैं इस बार। आप अभी कुछ देर पहले पूछे कि युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किए, लेकिन आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवाओं का नया चेहरा है। उन्होंने अभी 5 लाख नौकरियां दी है, जो अपने वादों के मुताबिक खड़े उतरे हैं। तो हम लोग चाहें कि हमारा युवा नेता तेजस्वी यादव है, और वो जिनको प्रत्याशी यहाँ पर खड़े घोषित किए हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो प्रत्याशी दिए हैं उन्हीं को वोट करेंगे, चाहे चेहरा कोई भी हो तेजस्वी यादव शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं बिहार का, इसलिए उनको वो जो जिसको समर्थन देंगे उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। क्योंकि जो हमारे जो अभी फिलहाल जो मौजूदा जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में नजर ही नहीं आते। यहाँ स्टेशन का पूरा बुरा हाल है। एक महिला के लिए न शौचालय है, न प्रतीक्षालय में ठीक से रहने का व्यवस्था है। यहाँ तक पटना जाने का टिकट भी महंगा हो चुका है, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा सर? नहीं सर, हम लोग वोट करेंगे कांग्रेस का। तो ये जनता का मूड है। आप क्या करते हैं? नहीं, हम पेंट वाला काम करते हैं। पेंट वाला काम करते हैं। क्या माहौल है सर चुनाव का माहौल है जो है क्या लगता है कि इस बार रविशंकर प्रसाद जी 4 लाख से पार कर जाएंगे जिसका अंतर? अब देखिए जनता के ऊपर है, जनता जिसको चुने। जनता आप भी हैं? जनता हम भी, हम तो कांग्रेस के चुन रहे हैं। क्या करते हैं आप? खेती। खेती क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। मोदी जी के कह रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपया में एक सालाना हम दे रहे हैं, हर लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। क्या लगता है? ना 1 रुपया नहीं मिलता है, 1 रुपया नहीं मिलता है। खेती में क्या सुविधा दे? कोई सुविधा नहीं देते हैं, अपना से हम करते हैं। 6,000 रुपया महीना आपको मिल रहा है? 6,000 सालाना मिल रहा है? नहीं किसानों को जो नहीं, किसानों को 6,000 सालाना की बात करते हैं, क्या मिल रहा है? नहीं, तो देखिए नहीं मिला। ये बंका घाट स्टेशन के पास हम चाय दुकान पर हैं और यहाँ लोगों से बात किया। लगभग सभी लोगों का कहना है कि जो वर्तमान सांसद है वह तो नजर ही नहीं आते हैं यहाँ। हालांकि रविशंकर प्रसाद का ये दावा है कि पिछले बार 2,84,000 मतों से चुनाव जीते थे, इस बार 4 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये बंका घाट के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार रविशंकर प्रसाद को दूसरी बार मौका नहीं देंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।